आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मणिपुर में आगजनी से हालात बिगड़े, कर्फ्यू। इम्फाल घाटी में हिंसा लगातार जारी है। उपद्रवियों ने रविवार की शाम इम्फाल पश्चिम जिले में भाजपा विधायक कोंगखम रोबिंद्रो के पैतृक घर में तोड़फोड़ की। इसके पूर्व शनिवार देर रात उपद्रवियों ने 4 विधायकों के घर फूंक दिए और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पैतृक आवास को भी निशाना बनाने की कोशिश की। इधर कॉनरोड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी ने भाजपा सरकार से समर्थन तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया। बद्रीनाथ यात्रियों की कार ने लामबगड़ में बच्ची को रौंदा। बद्रीनाथ धाम से दर्शन कर लौट रहे यात्रियों के वाहन की चपेट में आने से 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची का परिवार मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरिया का प्रतिष्ठित सम्मान। नाइजीरिया ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया। दिल्ली के लिए बसों की कमी पर हंगामा। दिल्ली में BS4 बसों के प्रवेश पर रोक के बाद यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रविवार को देहरादून से दिल्ली के लिए यात्रियों को समय पर वॉल्वो बसें नहीं मिल पाई। साधारण बसों में भीड़ रही। ISBT पर कुछ यात्रियों ने हंगामा भी काटा। वहीं प्राइवेट बस संचालकों ने यात्रियों से मनमाना किराया वसूला। दिल्ली में कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत का आपसे इस्तीफा। लंबी दूरी तक लक्ष्य भेदेगी स्वदेशी मिसाइल। तो भारत ने लंबी दूरी की पहली हाइपरसोनिक स्वदेशी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल को 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक पेलोड ले जाने को डिजाइन किया गया है। जल संस्थान के PTC कर्मियों का मानदेय बढ़ेगा। तो उत्तराखंड में जल संस्थान के PTC कर्मियों का मानदेय बढ़ने जा रहा है। इस वृद्धि के बाद PTC कर्मियों का मानदेय 4,500 रुपये से 5,500 रुपये हो जाएगा। हर 3 वर्ष में होने वाली इस वृद्धि का प्रस्ताव परिचालन से पास कराया जा रहा है। 4 टेलीग्राम चैनलों पर FIR। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के माध्यम से भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने के आरोप में 4 चैनलों पर सिविल लाइन्स थाने में FIR दर्ज की गई। डॉक्टरों की सुरक्षा में वर्तमान कानून सक्षम। ममता जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के झिरना जोन में हथिनी की ममता और उसके बच्चे के अटखलियों ने पर्यटकों को खूब लुभाया। अमेरिका यूरोप छोड़ छोटे देशों का रुख करने लगे भारतीय छात्र। तो कनाडा से रिश्तों में टकराव के बाद तेज हो सकता है यह रुझान। शीतकाल के लिए बंद हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट। तो शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ रविवार को उत्तराखंड हिमालय की 4 धाम यात्रा ने भी विराम ले लिया। इससे पहले 3 नवंबर को यमुनोत्री व केदार धाम और 2 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए जा चुके हैं। बीते वर्ष की तुलना में इस बार बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या 4.05 लाख कम रही। इस बार 14,34,000 तीर्थयात्रियों ने धाम के दर्शन किए। अंतिम दिन 10,000 से अधिक तीर्थयात्री दर्शन को पहुंचे। स्मॉग ने घोटा NCR का दम। कोहरे के बीच पराली के धुएं के कारण स्मॉग की चादर और मोटी होने से प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। दिल्ली से सटे हरियाणा का बहादुरगढ़ 445 AQI के साथ रविवार को देश में सबसे अधिक प्रदूषित रहा। 441 AQI के साथ दिल्ली दूसरे स्थान पर रही। शाम होते होते राजधानी के 21 इलाकों का AQI 450 के पार पहुंच गया। इससे गैस चैम्बर जैसी स्थिति बन गई। लिहाजा रविवार मौसम का सर्वाधिक प्रदूषित दिन रहा और लगातार दूसरे दिन हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी रही।
केजरीवाल के करीबी मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा, छोड़ी आम आदमी पार्टी। रैंगिंग के बाद एमबीबीएस छात्र की मौत। तो गुजरात के पाटन जिले में एक मेडिकल कॉलेज में रैंगिंग के कारण मौत का मामला सामने आया है। मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस प्रथम वर्ष के 18 वर्षीय छात्र को उनके सीनियरों ने कथित तौर पर रैंगिंग के दौरान 3 घंटे तक खड़ा रहने के लिए मजबूर किया। इस कारण वह बेहोश होकर गिर गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। दून में निजी हॉस्टल में विदेशी छात्रा से दुष्कर्म। तो दून के एक निजी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली विदेशी छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना की शाम पीड़िता विश्वविद्यालय की ही एक पार्टी में गई थी और वहां से विश्वविद्यालय के बाहर स्थित निजी हॉस्टल में आकर अपने कमरे में सो गई। रात को आरोपित हॉस्टल में घुसा और छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने दिल्ली जाकर पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर मामला देहरादून पुलिस को भेज दिया। पुलिस के अनुसार घटना के बाद से पीड़िता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वह इलाज करवा रही है। क्लेमेंट टाउन थानाध्यक्ष दीपक धारीवाल ने बताया कि घटना 29 अक्टूबर की है। एक विश्वविद्यालय में बीकॉम की पढ़ाई कर रही छात्रा का कहना है कि यह घटना विश्वविद्यालय के बाहर स्थित निजी हॉस्टल में हुई। कहा कि 29 अक्टूबर की शाम वह विश्वविद्यालय में आयोजित एक पार्टी के बाद हॉस्टल आकर अपने कमरे में सो गई। आरोप है कि इसी दौरान विश्वविद्यालय में बीबीए का छात्र मूसा निवासी दक्षिण सूडान ने उसके साथ ज़बरदस्ती की। घटना के बाद पीड़िता ने देहरादून में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। 30 अक्टूबर को वह दिल्ली के कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन पहुंची और तहरीर दी। दिल्ली नहीं जा सकती 200 बसें, हंगामा हुआ। गंगा डॉल्फिन के लिए एम्बुलेंस सेवा पर मुहर। वृक्ष रेखा खिसकने से बुग्यालों में हो जाएगा पेड़ पौधों का कब्जा। तो वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी से वृक्ष रेखा तेज़ी से हिमालय की ओर खिसक रही है। इसके चलते बुग्यालों में उगने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियों के लिए संकट पैदा हो गया है। बढ़ती गर्मी का असर हिमालय की वनस्पतियों पर भी पड़ रहा है। हाल ये है कि निचले इलाकों में पाई जाने वाली कई वनस्पतियां जो मध्य हिमालयी क्षेत्रों और मध्य हिमालय में उगने वाले पेड़ पौधों अब उच्च हिमालय क्षेत्र में उगने लगे हैं। यदि ट्री लाइन हिमालयन की ओर इसी गति से खिसकती रही तो इसका सबसे अधिक प्रभाव बुग्यालों की सेहत और वहां उगने वाली घास सहित विभिन्न जड़ी बूटियों पर पड़ेगा। डीआरएम 25 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। जेल में बंदियों को मिले रंगीन कंबल। न्याय पाना सबका अधिकार, 100 करोड़ पहुंचा एरोमा की खेती का कारोबार। वायुसेना ने उत्तराखंड को भेजा 200 करोड़ के भुगतान का पत्र। पदोन्नति छोड़ने पर अगले पात्र कर्मी को मिलेगा लाभ। तो शिक्षा विभाग में हर साल शिक्षक और कर्मचारी सुविधाजनक क्षेत्र में बने रहने के लिए पदोन्नति छोड़ रहे हैं, लेकिन अब शिक्षकों एवं अन्य विभागों के कर्मचारी अधिकारी ने पदोन्नति छोड़ी तो अगले पात्र को इसका लाभ मिलेगा। वहीं इससे विभागों में प्रभारी व्यवस्था में कमी आएगी। संबद्धता के मामले में शिक्षा मंत्री के निर्देश का इंतजार। तो शिक्षा विभाग में 600 से अधिक शिक्षक और कर्मचारी मूल तैनाती के बजाय सुविधाजनक जगहों पर संबंध हैं। शिक्षा विभाग के इस तरह के शिक्षकों और कर्मचारियों की सभी जिलों में सूची मंगाए जाने के बाद शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर फिर से सूची मंगाई गई है। प्रदेश में अब गंभीर बीमार शिक्षकों के होंगे तबादले। शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनाव 25 को, तो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनाव 25 नवंबर को होंगे। महिला प्रवक्ता व दूसरे लेक्चर में हुआ विवाद थाने तक पहुंचा। तो लोहाघाट से खबर है, राजकीय पीजी कॉलेज लोहाघाट में हो रहे निर्माण कार्यों और सामान की खरीदारी में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। इसे लेकर महाविद्यालय की महिला प्रवक्ता और एक अन्य लेक्चरर में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला थाने तक पहुंच गया। 5वें दिन जोशियाड़ा पहुंचा हेलीकॉप्टर। तो जोशियाड़ा हेलीपैड पर आखिरकार 4 दिन बाद रविवार को दून से उड़ान भरकर हेलीकॉप्टर पहुंचा।
तो यहाँ से 5 यात्रियों को लेकर दून रवाना हुआ। सोलानी नदी पर पुल निर्माण को मंजूरी, जमीन लेकर उद्योग न लगाया तो आवंटन रद्द होगा। तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से बच्ची की मौत हो गई। ट्रक ने 3 भैंसा बुग्गी को टक्कर मारी, युवक की मौत हो गई। तो कानपुर से खबर आई है 44 श्रावण में वायुसेना का 11 दिवसीय अभ्यास कल से होगा। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट हुए बंद। केदारनाथ आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। तो 173 पोलिंग बूथ 90,875 है मतदाता। तो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज प्रचार खत्म हो जाएगा। 20 नवंबर को मतदान और 23 को मतगणना होगी। शांतिपूर्ण मतदान और मतगणना के लिए निर्वाचन विभाग और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिवारवाद में सबसे आगे हैं महाअगाड़ी गैंग। भू कानून उल्लंघन के छोटे मामले में भी होगी कार्रवाई। तो जमीनों से जुड़े 430 मामलों में पहले चरण में कसा जा चुका है शिकंजा। वरिष्ठता निर्धारण के बाद प्रमोशन की मांग की। एक्सपायरी कीटनाशक के मामले में कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया। आयोजन स्थल 20 दिसंबर तक तैयार करें, डेडलाइन तय की गई। नौकरी से सबको रोजगार संभव नहीं। उपनल कर्मियों पर आज अहम बैठक। तो उपनल कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी खारिज होने के बाद सरकार सभी विकल्पों का अध्ययन कर रही है। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण और न्यूनतम वेतन देने के हाईकोर्ट के वर्ष 2018 के फैसले के खिलाफ सरकार द्वारा दायर एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को निरस्त कर दिया था। सोमवार को मुख्य सचिव राधा रतोड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में प्रस्तावित बैठक में उपनल कर्मियों से जुड़े मसलों पर मंथन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री की 22 को शिक्षकों संग बैठक। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत 22 नवंबर को शिक्षकों संगठनों के साथ संयुक्त बैठक करेंगे। इसका 9 सूत्रीय एजेंडा सभी अधिकारियों को जारी कर दिया गया है। बैठक में एलटी और प्रवक्ता की नई सीनियरिटी लिस्ट, अंतरमंडलीय तबादले, अतिथि शिक्षकों की समस्याएं, अशासकीय स्कूलों के तदर्थ शिक्षकों का मुद्दा अहम होगा। 83 एलटी शिक्षकों को मिली एनओसी। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे गढ़वाल मंडल के 83 एलटी शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने एनओसी दे दी है। यह एनओसी सशर्त दी गई है। पढ़ाई प्रभावित होने पर एनओसी निरस्त हो जाएगी। अपर निदेशक गढ़वाल डॉक्टर एसबी जोशी ने आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि चयन होने पर शिक्षक को नियुक्ति अधिकारी के स्तर से कार्यमुक्त होना होगा। ज़्यादातर पॉलिटेक्निक प्रवक्ता, सहायक शोध अधिकारी, लोक निर्माण विभाग प्रवक्ता पद, समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव परीक्षा में भाग ले रहे हैं। तबादले के लिए 300 शिक्षकों ने लिखी अर्जी। तो सालाना तबादला सत्र में मनमाफिक तबादले से चुके 300 शिक्षकों ने तबादला कानून के तहत गठित मुख्य सचिव समिति के लिए अर्जी लगा दी है। अस्पतालों में लंबी लाइनों से मिलेगा छुटकारा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो परमाणु ईंधन परिसर में 300 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कार्यालय कर्मचारी के 61 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 23 नवंबर को होगा। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के 58 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट के 174 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भर जाएंगे। इंटरव्यू 20 नवंबर को होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण में 50 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आईटीबीपी में अभ्यर्थी करें अप्लाई, तो 20 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पहाड़ के लिए बसें नहीं, अब दिल्ली को भी प्रतिबंध। तो बस नहीं होने से बंद हो गई पहाड़ के 50 रूटों पर बस सेवा। दिल्ली जाने वाले बसों के लिए भटक रहे कुमाऊं भर के यात्री। पूर्व सैनिकों की समस्याएं दूर होंगी।
जल संस्थान से सेवानिवृत्त कर्मियों ने बनाया संगठन। भवाली अल्मोड़ा हाईवे 36 घंटे बाद भी बंद। तो भवाली अल्मोड़ा नेशनल हाईवे पर यातायात 36 घंटे बाद भी ठप है। बीते शनिवार को क्वारल पुल के पास संवेदनशील पहाड़ी से मलबा गिरने से हाईवे बाधित हो गया था, जिसे हटाने के लिए रविवार को भी जद्दोजहद जारी रही, लेकिन नतीजा सिफर रहा। हल्द्वानी क्षेत्र में 4800 बिजली कनेक्शन कटेंगे। सीजन में शनिवार को सबसे ठंडे रहे दिन रात। तो पहाड़ से मैदान तक 2 दिन में रात का पारा 3 से 4 डिग्री गिरा। पश्चिमी विक्षोभ का असर है। 2.5 साल में 60 लाख की मशीन से पर्दा तक नहीं हटाया। तो दून अस्पताल में मरीजों की एंडोस्कोपी जांच को मेडिसिन विभाग में लाई गई थी मशीन, चालू नहीं होने से मरीजों को हो रही परेशानी। हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। मसूरी में जमीन बेचने की डील कर 80 लाख रुपए हड़पे। पेयजल शिकायत निवारण समिति की बैठक में हंगामा हुआ। दून वैली एफसी ने जीता दून सॉकर कप। मैराथन में अकबर हाउस बना ओवरऑल चैंपियन। सड़क हादसे रोकने के लिए नियमों का पालन जरूरी। देहरादून में विदेशी छात्रा से दुष्कर्म मामले में केस दर्ज किया। दिल्ली के लिए निजी बस वालों ने मनमाना किराया वसूला। देहरादून में वायु प्रदूषण से कुछ हद तक राहत मिली। प्रेमनगर में खुले में जलाया जा रहा कूड़ा। खुद पर देवता की कृपा बता दंपति से 87 लाख रुपए ठगे। तो सेला कोई से खबर आई है। यूआईटी कॉलेज के छात्र की गंगा में डूबने से मौत। तो ऋषिकेश से खबर है, नीम बीच घाट पर रविवार दोपहर नहाने के दौरान गंगा में डूबने से देहरादून के यूआईटी कॉलेज के छात्र की मौत हो गई। वह मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरनगर मधुबनी क्षेत्र स्थित कसमा गांव का रहने वाला था और दून के सुद्धवाला में रहता था। घायल खिलाड़ी एम्बुलेंस न होने से आधे घंटे तक कहराता रहा। ट्रैक कैसा बनेगा निर्माण कंपनी को नहीं पता। खो खो की स्टेट टीम का चयन किया। 20 दिसंबर तक तैयार करें आयोजन स्थल, तिथि तय हुई। निर्वाचन नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 17 जनवरी को होगा। धामी सरकार में महिलाएं हुई सशक्त। कांग्रेस के दुष्प्रचार की कलई खुली। केदारनाथ में रिकॉर्ड मतों से जीतेगा भाजपा। गोदियाल और महारा ने की अगस्त मुनि में जनसभा। शिक्षक के निलंबन का शिक्षक संघ का विरोध। तो राजकीय शिक्षक संघ की जनपदीय कार्यकारिणी ने गूगल मीट बैठक में पूर्व ब्लॉक मंत्री भानु प्रताप रावत को आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में एक तरफा निलंबन की कार्रवाई पर विरोध जताया। बता दें कि 3 दिन पहले आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में शिक्षक को निलंबित किया गया था। शिक्षक संघ ने इसका कड़ा विरोध जताया। कांग्रेसी दिग्गजों ने रोड शो कर मांगे वोट। हार तय देख भाजपा में बौखलाहट। तो कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि केदारनाथ में हार तय देख भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने इसे भाजपा नेताओं की बौखलाहट करार दिया। बद्रीनाथ में अंतिम दिन दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। घर में बंधक बनाकर बच्चे को पीटा। लोहा घाट में 31 सीटर बस में 51 यात्री मिले। लक्सर में बुग्गी से टकराया ट्रक, युवक की मौत हो गई। हादसे में चाचा और 2 भतीजे की मौत हो गई। गेम खेल रहे बच्चे का मोबाइल फ़ोन झपटा। तो सरेराह एक किशोर से मोबाइल फ़ोन झपटकर फरार हुए 2 आरोपियों को ज्वालापुर पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। शराब के नशे में दी बाइक लूट की सूचना चालन किया। फायरिंग की सूचना पर दौड़ी पथरी पुलिस। ट्रैक्टर मालिक को पीटा, मुकदमा दर्ज किया। लोडर की चपेट में आकर युवक की मौत, आरोपी चालक फरार। तो बैदराबाद क्षेत्र में शनिवार देर रात सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। खाली प्लॉट की झाड़ियों में शव मिलने से सनसनी। तो हरिद्वार से खबर है, खाली या प्लॉट की झाड़ियों के अंदर एक व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल मोर्चरी भेज दिया है। रिकॉर्ड 14.22 लाख तीर्थयात्री पहुंचे बद्रीनाथ धाम। आज शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए प्रस्थान करेंगे बद्रीनाथ भगवान बद्रीनारायण। हिट एंड रन में घायल की मौत, वाहन का 20 दिन
बाद भी पता नहीं। तो 27 अक्टूबर की शाम को इंदर रोड पर बैली हाउस के निकट टाटा सफारी चालक ने मार दी थी टक्कर। कंटेनर चालक का नहीं लग सका सुराग। तो ओएनजीसी चौक हादसा, बंद आ रहा कंटेनर मालिक का फोन। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा बढ़ा सकता है परेशानी। तो उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है, पहाड़ से लेकर मैदान तक चटक धूप खिल रही है। 50,000 पानी का बिल देखकर बैठ रहा दिल। रेलवे स्टेशन पर जीएसटी का छापा, 30 नग माल पकड़ा गया। हुड़दंगियों पर पुलिस का शिकंजा, अलग अलग जगहों पर 9 पकड़े। जमीन बेचने का झांसा देकर 80 लाख रुपए ठगे। होटल में अवैध रूप से पिलाई शराब, मालिक गिरफ्तार हुआ। 21वीं सदी में ही दुनिया का नेतृत्व करेगा भारत। सभी सरकारी स्कूलों में बने शौचालय। झिनझिनी सेना में कार खड्ड में गिरी, एक व्यक्ति की मौत हो गई। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बच्ची को कुचला, चालक गिरफ्तार हुआ। नेचर गाइड बनने को बीएड डिग्री धारक भी लाइन में। रोजगार का संकट ही कहेंगे कि इंटर योग्यता वाली भर्ती में उच्च शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थी भी नेचर गाइड बनने की लाइन में है। यही वजह है कि रामनगर में 2 वन विभागों की ओर से नेचर गाइड के 186 पदों के लिए निकाली गई भर्ती की प्रक्रिया में 3600 अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। सिस्टम की कमी के चलते खतरे में मरीजों की जान। मस्जिद विवाद महापंचायत को लेकर देवभूमि विचार मंच का किया गठन। स्कॉर्पियो ने बच्ची को कुचला, चालक धरा गया। तो बद्रीनाथ हाईवे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खेल रही 4 वर्षीय बच्ची को कुचल दिया। सीएनजी भरोसे कोटद्वार डिपो उत्तर प्रदेश का भी सहारा। उत्तरकाशी जोशियाड़ा के बीच नियमित हेली सेवा शुरू हुई। छात्राओं को सुविधा के लिए पौड़ी परिसर को मिली बस। 19 नवंबर को स्वास्थ्य मंत्री के साथ होगी वार्ता। रंगोली में देवभूमि और सेंट थोरेसस स्कूल प्रथम रहा। अमित ने चेता की चतवेली गीत सुनाकर जमाया रंग। राष्ट्रीय खेलों को लेकर टिहरी झील का दौरा किया। पीएनजी 36 करोड़ के वादे मिले, जमीन नहीं। दून से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की बड़ी परेशानी। मसूरी में 2 शावकों के साथ दिखा गुलदार, गश्त बढ़ाई। प्रदूषण से थोड़ी राहत। नीम बीच पर गंगा में डूबा युवक। दूसरे चरण में 20,000 से अधिक विद्यार्थियों ने दी परीक्षा। राष्ट्रीय खेल जीटीसीसी ने परखी तैयारियां, निदेशक से रिपोर्ट तलब किया। दून वैली एफसी बना सॉकर कप का चैंपियन। खेल महाकुंभ में रक्षित और दिव्यांश जीते। भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के रेस्क्यू के लिए 3 पेट्रोलिंग वाहन मिले। पुलिस चेकिंग, 63 वाहन सीज, 250 के चालन हुड़दंगी गिरफ्तार हुए। आदि कैलाश महोत्सव में फ्लोडिया गीत ने जमाया रंग। तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से बच्ची की मौत हो गई। तो गोपेश्वर से खबर आई है। बंदर और लंगूर फसल कर रहे बर्बाद। छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुति में मोहा मन। प्राथमिक शिक्षक संघ के विक्रम चौथी बार चुने गए अध्यक्ष। बेजरानी राड़ागाड़ मोटर मार्ग पर नहीं भरे गड्ढे, सफर हुआ खतरनाक। पौड़ी डाकघर में विशेष कैंपों में बनेंगे जीवन प्रमाण पत्र। सड़क हादसे में एक और की मौत, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो सड़क से 60 मीटर नीचे जा गिरी कार। टिहरी झील में कयाकिंग, कैनोइंग, वॉक, रोइंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी। डीएवी कॉलेज ने जीता बास्केटबॉल का खिताब। राष्ट्रीय स्तर विज्ञान प्रदर्शनी में 2 मॉडल चयनित हुए। केदारनाथ उपचुनाव में ऐश्वर्या कुलदीप की भी असली परीक्षा। भारत चीन युद्ध के नायकों के साहस और बलिदान को याद किया।
खुशखबरी, केंद्र सरकार ने सोलानी नदी पर पुल को दी हरी झंडी। 47 मकान मालिकों पर लगाया 4.47 लाख रुपए का जुर्माना। तो हरिद्वार से खबर है, बिना सत्यापन रखे थे किराएदार। राष्ट्रीय खेलों के लिए अभ्यास करने पौड़ी पहुंचेगी खिलाड़ी। दौड़ में अरविंद और रश्मि ने मारी बाजी। लोडर वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। नशे में युवक ने दी बाइक लूट की झूठी सूचना। ट्रक ने 3 भैंसा बुग्गी को टक्कर मारी, युवक की मौत, जाम लगाया। मायके से रुपए नहीं मांगने पर पत्नी को बुरी तरह पीटा, पति पर मुकदमा दर्ज हुआ। तो हरिद्वार से खबर आई है, शादी में डीजे पर डांस करने से रोका तो युवक ने कपड़ों में लगा दी आग। वायरल वीडियो पर धरनारत महिलाएं नाराज हुई। अंजलि की मौत के कारणों का आज उठेगा पर्दा। तो छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टरों ने की फाइनल। पैनिक स्ट्रोक की बात आ रही है सामने। स्कूल ने फन सिटी में अपने छात्र के साथ हुए हादसे से भी नहीं लिया था सबक। किसी अस्पताल में लगी आग तो मरीज बचाना पड़ेगा भारी। दिल्ली रूट पर शहर की 33 रोडवेज बसों के पहिए थमे। घूमने निकले LIC एजेंट को कार ने मारी टक्कर, मौत हो गई। तो हल्द्वानी से खबर आई है, CCTV की मदद से कार चालक को पकड़ने में जुटी है पुलिस। किराए के मकान में चल रहा था सेक्स रैकेट, 5 गिरफ्तार। तो हल्द्वानी से खबर है, हीरानगर में पुलिस का छापा, 50 साल की महिला निकली सरगना। मलबा गिरने की रफ्तार से अल्मोड़ा हाईवे पर लगा वाहनों का ब्रेक। हल्द्वानी, नैनीताल और रामनगर में होगी निकाय चुनाव की मतगणना। एथलीट्स में छाई गांवों की लड़कियां। क्वारल में फिर दल की पहाड़ी। अल्मोड़ा हल्द्वानी NH रहा बंद। किसानों को पुराना कीटनाशक देने पर निर्मला ऑर्गेनिक्स ब्लैकलिस्ट किया। कपकोट में चौथे दिन भी पेयजल आपूर्ति बाधित रही। दवा फैक्ट्री के निजीकरण के विरोध में धरना दिया। युवती को ब्लैकमेल करने पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, विद्यालयों की दुर्दशा पर शिक्षकों ने चिंता जताई। बालक वर्ग में कपकोट और बालिकाओं में बागेश्वर जीता। नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए 64 छात्राओं ने दिया मॉक टेस्ट। नशे में बस में ठूस लाया 51 यात्री, पुलिस ने की सीज। तो लोहाघाट से खबर रही है, सेना की ओपन भर्ती में जाने के लिए बस अड्डे पर उमड़ी युवाओं की भीड़। तो टनकपुर से खबर रही है, विद्यालय की दुर्दशा पर शिक्षकों ने जताई चिंता। काशीपुर में ट्रेन के इंजन में सरिया फंसने के मामले में अज्ञात पर केस दर्ज किया। बंदी रक्षक की पत्नी के बैग से जेवरात और नकदी चोरी हुए। धार्मिक स्थल के कर्मी पर मासूम से दुष्कर्म का आरोप। तो काशीपुर से खबर है कि धार्मिक स्थल के अंदर मासूम बालक के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा। हनी ट्रैप में जेल गए आरोपी की हत्या हो चुकी है, उम्र कैद। सरकारी नौकरी के लिए 10 लाख रुपए गवाए। तो शिक्षा और वन विभाग में तैनाती का दिया था लालच। ब्रेन हेमरेज में कोमा में गए कांस्टेबल ने दम तोड़ा।